बेंगलोर के तारीख़ में तकरीबन 40-45 साल पुरानी बहुत मुमताज़ कमेटी अलहाज एन सैयद उमर साहब रहमतुल्लाह अलैह ने बनाई, जिसका नाम अंजुमन इस्लामिया है। पूरे अहले कर्नाटक जानते कि अंजुमन इस्लामिया जब बोलते तो बनशंकरी का बेंगलोर साउथ इलाक़ा तस्वुर होता था। और उस ईदगाह जिस ईदगाह के ताल्लुक़ से आज तहनीती तकरीब और एक प्रोग्राम इनेकाद हुआ, उस तकरीब में जैसे हमारे टीपू साहब चेयरमैन साहब और सदर साहब ने बात की कि जब बहुत बड़े स्कॉलर, बहुत बड़ी शख्सियत अलहाज एन सैयद उमर साहब, जिन्होंने मिली फलाही तालीमी उमूर पे बहुत क़ुरबानी के साथ काम अंजाम दिया है, और ये कह लें कि आज बेंगलोर साउथ में जितने भी मुसलमानों के महल्लात हैं और मसाजिद की क्वांटिटी तादाद ज़्यादा है, स्कूल्स कॉलेज हैं जैसे अल खतीब वग़ैरह, कब्रिस्तान, ये उन्हीं के कद्दो-काविश का नतीजा है। तो अब जो है इस अंजुमन इस्लामिया के कनेक्टेड 35 मसाजिद है और मकातिब है और बावक़ार उम्दा अंदाज में ईदगाह है जो क़ुरबानी है अलहाज एन सैयद उमर साहब। मैं दुआ करता हूँ, हमारे चेयरमैन साहब ने कहा, अलीम साहब भी कह रहे हैं कि अल्लाह ताला उनकी कब्रों को नूर से मुनव्वर फरमाए। उन्होंने जो वरासत में यहाँ की मिल्लत को, लोगों को जो चीज़ दे दी गई है और जो काम अधूरा है, उस काम को जैसे हमारे नियाज़ साहब जो सदर है मस्जिद मिनहाज का, इन्होंने बेरा उठाया कि उस ख्वाब को, अधूरा काम को पाए तकमील तक इत्तेहाद व इत्तेफाक के साथ मुकम्मल करें। इसी सिलसिले में 15 अगस्त बाद नमाज ज़ोहर मस्जिद फैज़ उमर ईदगाह से जो कनेक्टेड मस्जिद है एक कोना में, वहाँ एक मजलिस मुशावरत हंगामी मीटिंग बुलाई गई। तो उसमें जो है इत्तेफाक राय से अलहाज नियाज़ डॉक्टर नियाज़ पाशा साहब जो यहाँ के फाउंडर है दारुल क़ज़ा के और अल मिनहाज एजुकेशनल ट्रस्ट के, मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ और हमारे चेयरमैन साहब नायब सदर हैं और एस अंसर पाशा साहब ये जॉइंट सेक्रेटरी हैं, अलीम साहब भी मेंबर हैं। सब लोग यहाँ पे बरगुज़ीदा अफराद यहाँ मौजूद है डेब्यूट देने के लिए। तो कल इत्तेफाक राय से ये तय पाया कि सदर उनको चुन लिया जाए और सदर को ये इख्तियार दिया गया कि आप अपनी कैबिनेट को बनाने के लिए, ओहदा को पुर करने के लिए, सुपुर्द करने के लिए जो अहबाब इसी बनशंकरी अंजुमन इस्लामिया मातहत के सुदूर सेक्रेटरी ज़िम्मेदार हैं, जो अपने जान माल लगा सकते हैं, उनको तय करें ताकि ईदगाह का ये काम इस कदर शुरू हो जाए अल्लाह की मदद से, वसाइल व असबाब से। जो गैर इस्लामी ताकतें, जिनकी बुरी नज़रें निगाहें उस जगह पे पड़ी है, उसकी हसद से ये जगह बच जाए और इंशाअल्लाह 1-1.5 महीना या 15-20 दिन के अंदर ये काम शुरू होगा। जैसा कि आज मशवरा हुआ है, तो दुआ है हमारी और तमाम की दुआ है कि आज तहनीती तकरीब में सबने ये दुआ की है कि अगला ईदैन अल्लाह चाहो तो कोई भी मुसल्ली जो है रोड पे और नापाक जगहों पे अपने सरों को सजदा रेज नहीं करेंगे, तमाम मुसल्ली समा जाएंगे उसी ईदगाह के लेवल जगह होने के बाद, मुसत्ता जगह होने के बाद। तो ये अहम चीज़ है और दुआ फरमाए कि जिस तरह ये बेदारगी अंजुमन इस्लामिया बनशंकरी के अहबाब ज़िम्मेदार सुदूर के पास ये बेदारगी आई है, इसी तरह अल्लाह ताला कर्नाटक के तमाम ज़िम्मेदार को ये तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अंजुमन इस्लामिया साउथ में पड़ता है बनशंकरी, और यहाँ सबसे बड़ा पहला एजेंडा जो है मसला ईदगाह का है। ईदगाह की जगह तो बहुत बड़ी है, लेकिन नमाज के लिए बहुत मुख्तसर सी जगह है, बहुत छोटी सी जगह है। अभी उसको जो है ईदगाह पूरा हमें
साफ़ सफाई करके उसमें बहुत सारा काम है, तकरीबन 3-3.5 करोड़ का काम है। वो करने के बाद अभी जो नमाज होती है ईदों की, रास्तों में गंदगी में ईद के रोड पर ईद की नमाज अदा करते हैं हमारे भाई, वो जो है सभी ईदगाह के अंदर आ जाए। ये पहला एजेंडा है, सभी ईदगाह के अंदर आए और अपनी अपनी नमाज़ों को अच्छी तरीक़े से इत्मीनान के साथ ईदगाह के अंदर अदा करें। ये हमारा पहला एजेंडा है। कितनी ज़मीन है ईदगाह की और ये खाली है? ये 3.5 एकड़ है। 3.5 एकड़ में एक मस्जिद है और थोड़ी एक आधा एकड़, पौना एकड़ जगह में बस अब नमाज पढ़ रहे हैं, लेवल है। उसके बाद पूरे पत्थर, पूरे खड्डे वड्डे सब हैं। अभी उसको पत्थर वत्थर निकाल के पूरे खड्डे वड्डे को पूरा साफ़ करना है। बाउंड्री घेर दी गई है या अभी उसको घेरना है? अभी पूरा बाउंड्री तो है, उसकी हुदूद में है, लेकिन थोड़ी बहुत जगह बाहर वालों भी ले लिए हैं। थोड़े घर जो बन के हैं वो थोड़ी बहुत जगह एक्वायर करके हैं। इंशाल्लाह हो सके तो उनसे भी बात करके वो भी जगह लेने की कोशिश करेंगे। तो पिछले सालों में क्यों इसको, इन चीज़ों को नज़रअंदाज किया गया, क्यों इस पर काम नहीं हुआ सर? इसमें जो है कोरोना की वजह से भी एक मसला कोरोना का है 2 साल से। इसके पहले जो है सैयद उमर साहब बोल के यहाँ के सदर थे, वो उनके परेड में थोड़ा बहुत काम चलता था। जब वो दुनिया से चले गए, इंतकाल कर गए, उसके बाद कोई ना हरकत हुई ना उसके अंदर कोई काम हुआ। अभी तक पूरे यहाँ की आवाम जो है उस लिए बहुत बेदार थी और उस काम से बेजार भी थी। जो सदर मौजूद थे वो कुछ कर नहीं सके, वो ना जाने वो क्यों ऐसा किए, वो तो हमें पता नहीं है। अभी यहाँ की आवाम ने यहाँ के 33-34 मस्जिदों के सदर और सेक्रेटरी और मेंबर्स ने मुझे सदर बना के चुना है। देखिए, मैं अभी ज़िम्मेदारी पे पहला कदम रखा हूँ। इंशाल्लाह ज़िम्मेदारी का एहसास मुझे अभी से होने लगा है। इंशाल्लाह अल्लाह से मुझे उम्मीद है कि इस काम में अल्लाह मुझे भरपूर कामयाबी देंगे। मैं अल्लाह से उम्मीद करता हूँ और मेरे जितने भी मेरे साथी हैं मैं उनसे भी मैं तमन्ना रखता हूँ, वो भी मेरा साथ देंगे। इंशाल्लाह ये काम इंशाल्लाह अल्लाह के फजल व करम से भरपूर होगा। ये पूरे 30 पर 4 मस्जिदें के पूरे अवाम की और पूरे सदर और सेक्रेटरी की यह तमन्ना थी कि नयाज साहब को इस्लाम बनशंकरी ईदगाह के सदर बनाए। ये अब से नहीं बल्कि पहले से भी तमाम नौजवानों की भी ख्वाहिश थी अंजुमन इस्लामिया के सदर बनाने की। क्योंकि जैसा सदर साहब बताए, हमारे उमर साहब बहुत इनकलाबी काम करके गए हैं पूरे इस इलाके के लिए, और अल्हम्दुलिल्लाह ये जो ईदगाह है और ये मसाजिद हैं, ये पूरी उनकी क़ुरबानी है उमर साहब की। बहुत उनको एक कौम की हमदर्दी फ़िक्र थी, अल्हम्दुलिल्लाह वो लोग छोड़ के गए। लेकिन उसको जिस तरीके से मैनेज करना था और वो किस तरीके से, जैसे 3.5 एकड़ अल्हम्दुलिल्लाह जगह है, उसके अंदर बहुत सारा हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं। लेकिन जैसे सदर साहब बताए, पूरी जगह हमारी यूटिलाइज़ नहीं हो रही है। इसकी वजह कोई एक अहम ज़िम्मेदार नहीं है। उमर साहब जाने के बाद हमारे पूरे इलाके के लिए ऐसा हो गया कि कोई ज़िम्मेदार नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरे, अब चाहे आप ये जो बिल्डिंग देख रहे हैं, ये दिन रात मेहनत पड़ के सदर साहब और पूरे साथी सदर साहब नयाज़ भाई के साथ हर मौके पे कदम पे, आज ये ओपनली बोलना चाहते हैं कि हर उनके काम में पूरी आवाम और हमें पूरे जितने भी बैठे, हमारे अंसर साहब जो यहाँ के ज़िम्मेदार हैं, कारपोरेटर हैं, हमारे मौलाना हैं, हमारे अलीम हैं, हम पूरे उनके ताबे हैं। इंशाल्लाह इस को भी काम के लिए आज हम ओपनली पब्लिक में और मीडिया के सामने कहना चाहते हैं, अल्लाह सुब्हान तआला कामयाबी दे। बस ये कौम की, एक उम्मत की एक फ़िक्र, एक हमदर्दी है कि हमें किस तरीके से ये पूरे जगहें बचाए, महफूज होए, और जैसे बताए पूरी कंपाउंड पड़ जाए पूरी जगह पे। आइंदा क्या होता है किसी को मालूम नहीं। अभी हाल में हमारे कब्रिस्तान में जगह नहीं थी, सदर साहब की मेहनत थी, वो कोसी कम्युनिटी ना, पारसियाँ भाई लोगों के साथ आपस में मिल के, बिना किसी लड़ाई, बिना किसी के गलाटे के, हालांकि टेंशन का मसला आ गया था, लेकिन इसके बावजूद हम उनको बुलाए, यहाँ पे अच्छा खिलाए, उनकी गुलपोशी की करके, वो खुद प्यार मोहब्बत से यहाँ पे बहुत बड़ी जगह हमको देके चले गए। 15,000 स्क्वायर फीट, ये वो भी सेंटर ऑफ सिटी में देखे गए। ये भी हमारे सदर साहब और हमारे पूरे साथियों का बहुत बड़ा कारनामा है। तो
देखिए, जो भी काम अल्लाह के लिए और अल्लाह को राज़ी करने के करेंगे, अल्लाह की मदद शामिल है हाल रहती। तो हम ये पूरा एक काम एक फ़िक्र लेके चल रहे हैं हमारे सदर साहब के साथ। आप लोगों का भी ताउन चाहिए और अवाम का भी ताउन चाहिए। जैसे हुकूमत के ज़रिए से भी जो भी है इंशाल्लाह हम हुकूमत के ज़रिए से भी लेंगे, और यहाँ की अवाम भी अल्हम्दुलिल्लाह हर मौके पे जब भी हम लोग को भी पूछेंगे क्या भी तकाज़ा है, चाहे वो क़ब्रिस्तान का मसला हो, दूसरा तीसरा मसला, नयाज़ साहब के साथ हर नौजवान और हर पूरी कौम यहाँ जितने भी यहाँ के इलाके के उनके साथ ताउन करने के लिए तैयार है। 30 मस्जिद ही, कमेटियाँ ही, नौजवान ही, बुज़ुर्ग ही, सबकी बुज़ुर्गों की दुआ से बहुत सालन से ये ईदगाह का मसला था, हर के दिमाग में था। किसे देना किसे छोड़ना ये हर इंसान सोचता था, कैसा करना, क्या करना, कोई काम कर रहा नहीं कर रहा, तजुर्बेकार होना। ऐसा भी वहाँ के आस-पास के ईदगाह के करीब फिरने रहने वाले हर रकम से तवज्जो था, किसे देना किसे चुनना क्या करना, परेशान के हाल में थे। उसके अंदर वहाँ के बड़े बड़े ज़िम्मेदार हमारे शोएब जो है नौजवान ही, वहाँ के सदर ही, यहाँ के नो सदर ही हमारे डॉक्टर शमीम सालिक साहब भाई। अब उसके साथ बहुत जने क्या हिसाब से करना था बोल के एक करीबन 4-5 साल से इसका आज आस-पास की आवाज़, अल्लाह की आवाज़ आना सुनना, इसका एक अल्लाह ताला दुनिया में अच्छे बंदे को पैदा किया था। अल्लाह ताला किसे, उमर साहब हाजी साहब, आज उनकी मेहनत आज रंग लाई। आज हमें हर मुसलमान उनकी आवाज़ से हर नमाज के अंदर दुरूद शरीफ पढ़ को दुआ मांगना हमारा फ़र्ज़ है। आज उन्होंने नहीं रहते, अल्लाह मालिक क्या हो सकता था, न रहते थे, मस्जिदा होता, ईदगाह होता, कुछ समझ में नहीं आता। हमारे बचपन से हमें देख ले हो गए, ये बात मैं सच बता रहा हूँ। अब इसके बाद हमें क्या है, बहुत अच्छा काम होता इंशाल्लाह, उम्मीद है। पूरे की दुआ है, पूरे नौजवान बुजुर्ग सब उनके साथ पे ही, पूरा मोहल्ला उनके साथ है, और उनको अल्लाह ताला अच्छी हिदायत दे। 33 मसाजिद के ज़िम्मेदार बैठकर एक फ़ैसला लिए कि भाई अल्हम्दुलिल्लाह एक इत्तेफाक राय थी, मुत्तफ़िक़ा राय से अल्हम्दुलिल्लाह जनाब अलहाज नियाज़ पाशा साहब सदर चुने गए हैं, अल्लाह ताला इनको कामयाब करे। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि देखिए यहाँ पर तो 35 मसाजिद हैं, पिछले 40 साल से अंजुमन इस्लामिया जैसे इदारे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोगों की ये गलत फहमी है कि जो भी मस्जिद के ज़िम्मेदार हैं, मस्जिद के मुतवल्ली हैं, कमेटी मेंबर्स हैं, इनकी ज़िम्मेदारी सिर्फ मस्जिद को पेंट कराने के हद तक, इमाम मुअज्जिन की तनख्वाह देना, लाइट के बिल भरना, बस यहाँ की हद तक की ज़िम्मेदारी समझकर यही काम पूरी रियासत में हो या मुल्क में हो, ये काम चल रहे थे। लेकिन नौजवानों का ये ख़याल था कि भाई जो भी मस्जिद की ज़िम्मेदारी उठाए, जो भी मस्जिद की कमेटी की ज़िम्मेदारी उठाए, इन लोगों के हक़ में ये रहे कि भाई इन लोग यहाँ के नौजवानों में, यहाँ के जो मुसल्लियान इकराम हैं, इनमें मोहल्ले के रहनुमा इकराम जितने भी हैं, इन सब की भलाई, इन सब की रहनुमाई और इन सब की रहबरी कैसे करें। हाई कोर्ट का ऑर्डर्स भी है कि इलीगल स्ट्रक्चर्स जो भी इलीगल जगहों पर बनी गई हैं, ऐसे तो हमारे यहाँ कोई नहीं है, बट एक 2-3 मसाजिद हैं जिनके चंद पेपर्स भी दुरुस्त करना है, इसका बेड़ा भी इंशाअल्लाह ये फेडरेशन उठाएगी, इसका बेड़ा भी सदर साहब पे रहेगा। हमारे यहाँ तो एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, अंसर पाशा साहब कॉर्पोरेटर हैं, अल्हम्दुलिल्लाह इनकी भी रहनुमाई में, रहबरी में ये सब काम होंगे इंशाअल्लाह।